आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं है। सरकार सख्त एक्शन मोड में आ गई है। सीएम शिवराज के निर्देश पर प्रशासन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी लगातार कर रहा है। श्योपुर, रायसेन, सिवनी के बाद अब मंदसौर में भी प्रशासन की सख्ती नजर आ रही है, जहां रसूखदारों से 70 करोड़ की जमीन पर से प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाया। यहां जमीन पर पेट्रोल पंप और मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। इसी तरह सिवनी की कुरई तहसील में भी प्रशासन का एक ऐसा ही सख्त अंदाज देखने को मिला है, जहां एरमा गांव में दुष्कर्म के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें शामिल रोजगार सहायक को सस्पेंड कर दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि सभी ने 19 मार्च को दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। प्रशासन ने यहां भी इसी तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले 17 मार्च को श्योपुर में भी एक आदिवासी नाबालिग लड़की का गैंगरेप करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी। प्रशासन ने वारदात में शामिल तीनों आरोपियों के अवैध कब्जे पर बने मकानों और फसलों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। वहीं सिलवानी की बात करें तो यहाँ पर खमरिया में हिंसा भड़काने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए गए थे और कुछ ही घंटों में प्रशासन ने आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया था। इन सभी मामलों में कार्रवाई से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सख्त हैं। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से प्रदेश में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है और ऐसा करके पुलिस प्रशासन आरोपियों को कड़ा संदेश दे रहे हैं। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अपराधियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश और संदेश यही कि अब मध्य प्रदेश में कानून का राज चलेगा। सिवनी से ज्यादा अपडेट हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी जय जी ग्राम एरमा है, जहां पे कल 5 आरोपियों द्वारा एक 21 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रशासन ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल देर रात जो पंचायत सहायक सचिव है निरपत वर्मा की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है और जो 3 आरोपी हैं राहुल वर्मा और 2 अन्य आरोपी जो हैं उनकी जो मकान है उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है और कहीं न कहीं जो इस तरह की जो घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको एक संदेश देने के लिए प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है ताकि लोगों में खौफ बना रहे। बिल्कुल, अपराधियों में खौफ बना रहे, यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल धन्यवाद आपका विनोद, जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ क्या कुछ संदेश, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, श्योपुर, मंदसौर, सिवनी, रायसेन, ये 4 जो अलग अलग जगह की खबरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इससे पहले भी देखा, ये तो 4 वानगी हम कह सकते हैं, इससे पहले भी कई तरह की मध्य प्रदेश से अलग अलग इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। यही कहा जा सकता है कि केवल एक संदेश देने की कोशिश प्रशासन की ओर से, प्रदेश के मुखिया की ओर से, कि अब मध्य प्रदेश में केवल कानून का राज चलेगा, अपराधियों की खैर नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस बार कमान संभाली कांग्रेस के जाने के बाद, कांग्रेस पहले आई सरकार में, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनकी मंशा यही है कि गुड गवर्नेंस का मैसेज जनता के बीच में कैसे जाए। और लगातार हमने देखा कई मंचों से उन्होंने कहा है कि कोई भी अपराधी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जमीन में गाड़ दिया जाएगा। लेकिन हम उसी अनुरूप कार्रवाई भी दिखाई दे रही। सबसे पहले हमने इंदौर में देखा था जब अपराध बड़े थे, माफियाओं ने जमीन पर कब्जा किया था और जो बड़े अपराधी थे, लूट या इस तरह की घटना को अंजाम देते थे, रेप जैसी घटनाएं सामने आती थी तो तत्काल उनके घरों को तोड़ दिया जाता था। लिहाजा वहां पे कानून का राज हुआ और धीरे धीरे कर अपराध पर लगाम भी लगा। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की यही मंशा है कि यदि कोई नाबालिग बच्ची को अपना शिकार बना लेता है, गैंगरेप जैसी घटनाएं सामने आती तो तत्काल प्रभाव से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब कानूनन चीज़ें आगे बढ़ती है तो उसमें थोड़ी सी देरी होती है, सामने चालान पेश करना होता है, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन एक यदि स्पॉट पर आप सीधा मैसेज दे रहे हैं तो उससे जनता के बीच में भी एक सरकार के प्रति जो रवैया है वो ठीक दिखाई देता है, विश्वास भी कायम होता है और उसी विश्वास को मुख्यमंत्री ने बढ़ाया। बीते 3 दिन में 4 ऐसी घटनाएं हुई जिसका आप भी जिक्र कर रही, उसको दोहराऊंगा नहीं मैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सीधे तौर पर मैसेज गया। क्योंकि चारों जगह जब अपराधियों को रोका गया, अपराधियों को पकड़ में गिरफ्तार किया गया, तो वहां पर कार्रवाई करने के साथ उनके मकान तोड़े गए और
और जब किसी की क्षति आर्थिक रूप से होती है, नुकसान पहुंचता है, तो आजू बाजू के लोगों को में भी एक मैसेज जाता है कि अब कतई अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमने रायसेन में देखा, रायसेन की सिलवानी में, वहाँ जिस तरह से जनजातीय वर्ग के साथ जो विवाद हुआ और उस वर्ग में करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके घरों को तोड़ा गया। यानी सीधे तौर पर मैसेज था कि इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। फिर हमने श्योपुर में देखा, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है तो तत्काल प्रभाव से वहां के 4 घरों को तोड़ दिया गया। और अब जो ताज़ा घटनाक्रम है जिसका हम कह रहे हैं, इसमें तो एक व्यक्ति की निरपत की नौकरी भी चली गई। तो बहुत सख्त है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो अपराध को अंजाम देगा उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से एक शांति बहाली भी होगी और सरकार के प्रति जो जनता का विश्वास है, मुख्यमंत्री जी क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है, सहजता सरलता के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कई बार हमें वज्र से ज़्यादा कठोर कार्रवाई करना होता है, तो ये दूसरा रूप है मुख्यमंत्री का और वानगी है 4 जगह जो कार्रवाई की गई वो। जया। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने मनोज जी दिया है, इस पर भी मैं आपसे आगे बात करूंगी। लेकिन जिस तरह से हम संदेश की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार हर मंच से माफियाओं को तो संदेश देते हैं कि माफिया मध्य प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा, जिसका जिक्र आपने भी किया। लेकिन कई मंचों से प्रशासनिक अमले को भी मुख्यमंत्री की ओर से लगातार चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अधिकारी नपेंगे, कलेक्टर, एसपी नपेंगे। ये शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री की ओर से कई बार किया गया है। कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को आगे इसलिए आना पड़ा कि अधिकारियों के स्तर पर भी लापरवाही होती है, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो इसलिए अब हर मंच से मुख्यमंत्री चेतावनी दे रहे हैं और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। देखिए, कई बार राजनीतिक घटनाक्रम भी ऐसे होते हैं कि अधिकारी जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए नहीं कर पाते, या उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसी नहीं होती है। वो ये भी चाहते कि इनको भी साथ लिया जाए, उनको भी साथ लिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री यदि इस तरह की कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो सख्ती दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो उनके मातहत अधिकारी कर्मचारी है, जो अभी तक लापरवाही बरत रहे थे, उनको भी कार्रवाई करना होगा। और जब कोई अपराध घटित होता है, उसके 5 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि उस बीच में क्या क्या होता है, फिर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन तत्काल यदि आरोपी गिरफ्तार होते हैं, उनको घरों को तोड़ दिया जाता है, तो इससे एक मैसेज भी जाता है। और वो अधिकारी जो कई बार संलिप्तता के आरोप भी लगते हैं, तो उनको भी एक सीधा मैसेज है। और हमने कई ऐसे जिले देखे हैं जिसमें तत्काल प्रभाव से वहाँ के एसपी को हटाया गया, कलेक्टर को हटाया गया, जो संबंधित अधिकारी थे। मंच से ही हमने कई बार देखा कि तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। तो मुख्यमंत्री बहुत ही सख्त है और सीधे तौर पर गुड गवर्नेंस का मैसेज देना चाहते हैं जनता के बीच में कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। और आप यही नहीं, आप देखिएगा कि बीजेपी शासित जो भी राज्य है, वहाँ से सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि हम गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ भूमाफिया हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उसको हटा दिया जाएगा। तो अब एक मैसेज के साथ सरकार अपना रुख भी दिखाना चाहती है और मुख्यमंत्री तो बहुत ही गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रहे हैं, जिसका असर दिखाई भी दिया है। और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये घटनाएं अब दिखाई भी नहीं देगी, जब सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जया। बिल्कुल, अपराधों पर अंकुश लग सके, यही मंशा प्रदेश के मुखिया की। और इसीलिए देखिए, ये 4 तस्वीरें उसकी वानगी हैं, उसका उदाहरण है कि अब माफियाओं की, अपराधियों की मध्य प्रदेश में खैर नहीं है। फिलहाल धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी पिछले 2 से 3 दिनों की है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में और भी अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जहाँ अपराध बढ़ते देखकर फिर उन अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर भी चला है। और बाकी लोग जो इस तरह की मंशा के हैं, उन्हें सख्त संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से लगातार की जा चुकी है कि अब कानून का राज ही मध्य प्रदेश में रहेगा। शांति का टापू मध्य प्रदेश को कहा जा रहा है, इसलिए अगर यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ भी इसी तरह का एक्शन होगा।